Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of chapter number 9. The name of the chapter is Solar System and Our Earth. सोलर सिस्टम कहते हैं निज़ाम शमसी को और आवर अर्थ हमारी ज़मीन. We see many stars at night on a clear sky. कि हम साफ आसमान में रात के वक्त बहुत सारे सितारे देखते हैं. The sun is one of these medium sized star. जो सूरज है ये इन्हीं में से एक दरमियाने साइज़ का सितारा है. However, ताहम it is much larger than the earth. ये ज़मीन से बहुत बड़ा है. Have you ever thought what the sun is? क्या आपने कभी सोचा सूरज क्या है? The sun is the huge sphere of burning gases that emits light and heat. सूरज जो है ये बहुत बड़ा जो है स्फेयर है बर्निंग गैसेस का, जलती हुई गैसों का, जो कि इमिट करता है, ख़ारिज करता है रोशनी और हिरारत. ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ सन, सूरज की कशिश शकल जो है उसकी वजह से मैनी celestial bodies such as planets including our earth, the moon, comets and asteroids etc. revolve around it. कि बहुत सारी जो हैं चीज़ें जिसमें सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, सियारे, जैसे कि हमारी ज़मीन है, चाँद है और इसके साथ साथ कोमेट्स कहते हैं दुमदार सितारों को. एस्ट्रॉइड्स जैसे कि आतिशबाजी वग़ैरह या जलती हुई कुछ चीज़ें रिवॉल्व घूमती हैं अराउंड इट, इसके गिर्द. सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी. द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. सूरज जो है वो निज़ाम शमसी का मरकज़ है. द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ इज़ द सन. जो सबसे करीब तरीन सितारा है ज़मीन के वो कौन है? सूरज है. सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन. सोलर सिस्टम मुश्तमिल है उन तमाम प्लैनेट्स या सैयारों पर जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं. द फर्स्ट प्लैनेट दैट रिवॉल्व क्लोजेस्ट टू द सन इज़ मरकरी. जो सबसे पहला सूरज के करीब सियारा है वो है मरकरी. आफ्टर इट द प्लैनेट्स आर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून रिस्पेक्टिवली. इसके बाद ये सारे जो हैं ये सियारे हैं जिसमें ज़मीन तीसरे नंबर पर है. अब इनके अगर हमने सीक्वेंस में नेम याद करने हैं तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है जिससे आपको हेल्प मिलेगी. सेंटेंस क्या है? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नॉवेल्स. अगर हम एक सेंटेंस माइंड में रखते हैं तो जैसे माई है तो इसका अगर हम एम लेते हैं तो ये क्या है? मरकरी. वेरी का वी लेंगे विनस, एजुकेटेड का ई लेंगे अर्थ, मदर का एम लेंगे मार्स, जस्ट का जे लेंगे जुपिटर, शो का एस लेंगे सैटर्न, अस का यू लेंगे यूरेनस और नावल का एन लेंगे नेपच्यून. तो इस तरह से हमारी जो सीक्वेंस है इन प्लैनेट्स की वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगी. आप इससे हट के कुछ खुद से भी सोच के सेंटेंस बना सकते हैं कि एक सेंटेंस को माइंड में रखते हुए उसका फर्स्ट लेटर जो है उसको यूज़ करके आप इनको तरतीब दे सकते हैं. द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर आवर अर्थ. हमारी ज़मीन के लिए जो सूरज है ये सबसे बड़ा ज़रिया है रोशनी का और हिरारत का. इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट ड्यू टू द सन. असल में ज़िंदगी जो वजूद में है या ज़िंदगी का जो वजूद है ज़मीन पर वो सूरज की वजह से ही है.
डू यू नो में देखें, वाई डज द सन लुक बिगर देन द अदर स्टार्स, कि सूरज क्यों दूसरे सितारों से बड़ा नज़र आता है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द सन इज़ वेरी नियर टू द अर्थ एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स। ये इस हकीकत की वजह से है कि जो सूरज है वो हमारी ज़मीन से ज़्यादा करीब है बनिस्बत दूसरे सितारों के। द सर्कुलर पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज़ कॉल्ड एन ऑर्बिट, कि ये जो सर्कुलर पाथ है, ये जो हमें लाइंस नज़र आ रही हैं हर एक प्लैनेट की, ये क्या हैं, ये इनका ऑर्बिट है। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज़ कॉल्ड पीरियड। मतलब ये कि सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाते हैं ये प्लैनेट्स, अपना एक पूरा चक्कर जब वो लगा के तो मुकम्मल करते हैं या अपना एक राउंड मुकम्मल करते हैं, उसको हम पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्लैनेट्स के नेम हैं, रिलेटिव साइज़ उनके दिए हुए हैं, और साथ में बताया जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सन मिलियन किलोमीटर्स, कि सूरज से वो कितना दूर हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये मिलियंस में बताया जा रहा है। डायमीटर किलोमीटर, ठीक है। तो इस टेबल को आपने ध्यान से देखना है। ईच प्लैनेट हैज़ अ डिफरेंट स्पीड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कि हर एक सैयारे की अपनी मखसूस रफ्तार है और उसका फ़ासला है सूरज से। That is why the duration of day of each planet is different. इसलिए हर एक सैयारे पर जो दिन का दौरानिया है, ये टाइम है, वो डिफरेंट है। Venus is the third brightest thing in the sky after sun and moon. वेनस जो है वो तीसरी चमकती हुई चमकदार चीज़ है आसमान पर सूरज और चाँद के बाद। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इन एडिशन टू द 8 planets in the solar system, 5 dwarf planets including Pluto, millions of asteroids and comets are मूविंग इन देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। मतलब ये कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ही नहीं हैं जो सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट, जैसे हम डेड प्लैनेट भी कहते हैं, जैसे कि प्लूटो था, तो उसका डिस्टेंस इससे इतना ज़्यादा था कि उसको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड्स हैं और कॉमेट्स हैं। एस्ट्रॉयड जैसे एक किस्म की आतिशबाजी चमकती हुई कोई चीज़, और कॉमेट्स जो हैं वो हम उसको कहते हैं दुमदार सितारा, ठीक है। तो इस तरह की कितनी ही चीज़ें हैं जो सूरज के आसपास घूमती हैं इन 8 प्लैनेट्स से हट के भी। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें आपने मॉडल मेकिंग करनी है। उसमें आप रियल ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, बॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका आप जिस तरह से मर्ज़ी चाहे डिस्प्ले अपनी क्लासरूम के लिए तैयार कर सकते हैं। मून, चाँद। द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द सन इज़ द मून। सूरज के बाद जो चमकती हुई चीज़ आसमान पर ज़ाहिर होती है वो चाँद है। इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन की के लिए एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन अबाउट 29.5 डेज़। मतलब ये है कि चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, वो 29 डेज़ में लगाता है। 0.5 से मुराद के कुछ टाइम वो ऊपर भी लेता है। वी सी द मून आलमोस्ट इन अ न्यू शेप एवरी डे। हम तकरीबन हर दिन इसको एक नई शक्ल में देखते हैं। सम टाइम वी सी अ वेरी थिन मून, इट इज़ कॉल्ड क्रिसेंट। अक्सर ये होता है कि हम चाँद को बहुत पतला सा देखते हैं, इसको हम क्रिसेंट कहते हैं। सम टाइम वी सी अ कंप्लीट मून विच इज़ कॉल्ड फुल मून, बदर। और अक्सर ये होता है कि चाँद हमें पूरा नज़र आता है, उसको हम फुल मून भी कहते हैं और बदर भी कहते हैं। अमंग ऑल कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ मून इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तमाम जो
घूमती हुई या आसमानी चीज़ें हैं उनमें जो चाँद है वो ज़मीन से करीब तर है। इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स फ्राम द अर्थ, और इतना इसका डिस्टेंस है ज़मीन से। द साइज़ ऑफ द मून इज़ मच स्मॉलर दैन डैट ऑफ अर्थ, जो इसका साइज़ है वो ज़मीन से बहुत छोटा है। इट्स डायामीटर इज़ अबाउट 3,500 किलोमीटर, और इसका जो डायामीटर है वो 3,500 किलोमीटर है। एब एंड फ्लो ऑफ मून, उभार और चाँद का भाव। डज़ द मून हैव द सेम शेप ऑल द टाइम, क्या चाँद की एक ही शक्ल रहती है तमाम टाइम। वट डज़ द मून ऑफ ईद उल फ़ितर लुक लाइक, ईद उल फ़ितर का चाँद कैसा नज़र आता है। ऑन दैट डे वट इज़ द डेट ऑफ द ल्यूनर मंथ, उस दिन ल्यूनर मंथ की क्या तारीख होती है। यकम शवाल। द एब एंड फ्लो ऑफ द मून इन द स्काई इज़ ड्यू टू इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ, अब जो उसका उभार है या उसका भाव है वो किस वजह से है कि जो उसकी रोटेशन है अराउंड द अर्थ, जो ज़मीन के गिर्द वो चक्कर लगा रहा है उसकी वजह से। एज़ द मून रिफ्लेक्ट्स द सन रेज टूवर्ड द अर्थ, सो व्हेन द सन रेज आर फॉलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द मून डैट इज़ अपोजिट टू द अर्थ, के जो चाँद है वो रिफ़्लेक्ट करता है सूरज की जो रेज़ हैं, शुआएँ हैं उनको, और फिर जो है व्हेन द सन रेज़ आर फॉलिंग, जब सूरज की शुआएँ उस पर गिरती हैं ऑन द पार्ट ऑफ द मून, चाँद के किसी हिस्से पर, डैट इज़ अपोजिट टू द अर्थ, वो ज़मीन के अपोजिट होता है। वी कैन नॉट सी द मून, हम चाँद को नहीं देख सकते ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ल्यूनर मंथ, ल्यूनर मंथ के जो पहला दिन होता है उसको वी सी वेरी नैरो सनलाइट ऑन द एज ऑफ द मून, हम उसके किनारे पर बहुत थोड़ी सी सूरज की रोशनी देखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्रिसेंट, इसको हम क्रिसेंट कहते हैं। इट इज़ शोन एट अ पोजीशन 1 इन अ फिगर, के ये जो है ये इस फिगर में दिखाई जा रही है, जो इसकी फ़र्स्ट पोजीशन है वो ये क्रिसेंट है। ड्यूरिंग इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ it traveled through position 2 to position 5. In this period, its size gradually increases. At position 5, it becomes full moon Badr. After this, its bright part gradually decreases and eventually it disappears. अच्छा, इसको वहाँ देखने से पहले हम इस तस्वीर को ही देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा कि सबसे पहले ये क्रिसेंट है, उसके बाद ये फुल मून है। फुल मून के बाद 5 के बाद अगेन क्या होता है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये इसके सारे डिफरेंट फेजेस हैं जो हम देखते हैं। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मोर ओवर देर इज़ नो वाटर ऑन द मून, डैट इज़ वाई नो लाइफ एग्जिस्ट देयर, कि चाँद पर कोई माहौल नहीं है, पानी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। All planets of solar system have moon except Mercury and Venus. मरकरी और वीनस के अलावा सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके अपने मून हैं। जुपिटर एंड सैटर्न हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मून, जुपिटर और सैटर्न के जो नंबर ऑफ़ मून्स हैं या चाँद की तादाद है वो सबसे ज़्यादा है।